अरे 3% बात विप्र का आबादी, पिछड़ों के नेता बने सामंतवादी, सब कर तो बतिया छोड़ा, हमान अपने नेतन के चक्कर में हैं। अखिलेश भैया का बाबू मर गए लेके अर्थी कलश हरिद्वार से इलाहाबाद से लेके ढोते रह गई। आज जब बेला आइल 17 वाली तो उनकर कुर्सी धोआइल गौमूत्र से। आज ले इन्हन के समझ में ना बैठल, बड़का अहिर गौमूत्र से पवित्र कहल गयल, आय अब छोटका अहिर नारी मूत्र से पवित्र कहल जाता। ये कहिया बूझ पैया के, क्योंकि वो समय समय से समझाते रहते हैं, लेकिन ये तुम्हारे वो हमान का मामला ना है, अकलेश समझें। इटावा में जो चुरकी काट करके नारी मूत्र डाल दिया गया उसके ऊपर, वो अगर यादव नहीं होता, ब्राह्मण होता तो ऐसा नहीं होता। तब तो पूरे प्रदेश के अहिरन पर जब अहिरे के नाम पर पड़ल तो पूरा प्रदेश का अहिर तो बचल है ना, लेकिन अब इनके असर ना होता ना। ये नखड़ा बना के सुतल हो। कहा जाता है कि सोए को जगाया जा सकता है। मानवर कांसी राम साहब कहा करते थे कि सोए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो नखड़ा बनौले ओके केहू ना जगा पाए। जैसे और से खोदबा है और से खोदबा है और घूम जाइए। तई मनवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता गुलामी इतनी कठिन है। आदमी देश में राज कर सकता है, लेकिन दिमाग पर राज करने वाला आदमी सबसे संभ्रांत होता है। 3% भारत के ब्राह्मण ये दिमाग पर राज कर रहे हैं। सराय बस्ती में एक सम्मान समारोह रखा गया था। तमाम उसमें मैं जानता हूं कि कम से कम सैकड़ों आईएएस रिटायरमेंट, आईएएस जज रिटायरमेंट तमाम लोग थे। उन लोगों ने बुलाया मुझे सम्मान समारोह में। मैंने 2 घंटा बोला था और उसमें उन लोगों ने मुझे एक लिस्ट दिया कि आप जाते हो पूरे देश प्रदेश में, आप कार्यक्रम करते हो, समाज को बताओ। उन्होंने लिस्ट दिया मुझे निकाल करके। राष्ट्रपति भवन में 45 पद हैं, राष्ट्रपति भवन में 45 पद हैं। 45 पद में 41 बाभन खाली, 3 एससी के हैं, 1 थे बाबू साहेब हुआ। 52% वालन का पता नहीं कहीं। नौ में अहिर का पता, न कुर्मी का पता, न गणेरी का पता है, नौ में चौहान का पता है, केहू का पता वहां ना हो। 52% आधी आबादी। तो इसलिए उस सांकड़े के हिसाब से मैं इस बात को, इस गीत को गा रहा हूं कि अमान के धर्म का चाशनी लगा के बिरादरी में बांट के माल घींच के मजा काटत हुआ, लेकिन आज तक समाज हमारा समझ नहीं पा रहा है। तो लाइन कह रही है, 3% बाट विप्र का आबादी, पिछड़ों के नेता बने सामंतवादी, कहे अरे ताला विवेक पर लगा दी हलत तगड़ा, हिस्सा हड़प मजा मारत बाया करा, हिस्सा ताला विवेक पर लगा दिहला तगड़ा,
हिस्सा हड़प मजा मारत बा अगड़ा। इन्होंने उनके दिमाग में ताला मार देला। कैसे ताला मार देला? अब नाम न ले, हमारी ज्ञान एक थे इंटर कॉलेज का लेक्चरर रहा हिंदी का, मुबारकपुर में एमपी इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहा हिंदी का। उनके लड़का का पड़ल शादी, बताओ थे कि दिमाग में ताला उन लोगों ने कैसे भरा। तो कहला हमसे कि तनी चलता दू बिरहा गाय देता। हम कहली बिरहा तो गाई देव, लेकिन सुनी के कहला तनी हिसाब किताब से चलबा तो चली, बस तनी रामायण महाभारत तो तू गौता ना, इतिहास के गाय के तनी मनोरंजन कैली है। अरे बा गयल वहां मई का महीना 4 साल हो गया। लड़का उनकर उत्तर प्रदेश सिपाही हो, जौने लड़की से शादी हो थे वो लड़की बीएड हो, वो लड़की मास्टर हो गई। लड़की का बाबू दरोगा, हम देखा पूरा पढ़ल लिखल परिवार पूरा हो। साज के बारात गईल, 31 मई का समय है, बड़ी प्रचंड गर्मी पड़त रहल। दोनों तरफ से मड़वा लगल हो, मड़वा में सब लोग दोनों पक्ष बैठल हो। लड़का का बाबू भी बैठल हुआ, हर लड़की का बाबू बैठल हुआ। लड़का का मौसा फौज में बा, लड़का का फूफा भी मास्टर। हाँ मने पूरा बढ़िया परिवार बैठल। लड़का के चाचा मास्टर प्रधान रहला। हमनो गयल। अब भाई लड़का सिपाही है, तगड़ी बारात है, तगड़ी व्यवस्था हो। मड़वा में बड़का वाला फराटा लगल हो, नहीं ना रह तब ना चलत रह। अब आयल वो बड़का मुंह वाला फराटा दोनों तरफ लगल हो। लड़की पक्ष का पंडित जौन वहां धोती पहले, वहां लड़का पक्ष का पंडित जींस पहले। दोनों पंडित बैठल हमें अपन मंगली गढ़त हमें, एक मंत्र दोनों पढ़ल। एक से काम ना चल। वो कहला कि महू पढ़बू तो कुछ महू पैबू, मोर दैदवा तो इहो कुछ पाई। ये नीति पर एक काम करते हैं। देखिए पढ़े लिखे परिवार की बात कर रहा हूं। अब दोनों पंडित बैठ के शिव मंगली गढ़त हो, फराटा चलत हो। अब शिव मंगली का गढ़त हमें है। पाड़े महासाय चार चापम नमामम रामम रघुवंशनाथम। सब लोग सुनो, पर्दा लगाते रहो। केहू के पता ना है कि संस्कृत में पढ़त का हो। आज एक ठे नया इस गुफा छोड़ले हमें कि देवता मीन्स ब्राह्मण। काहे कहत हमें? कहला कि मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, तो इसलिए धरती का देवता ही ब्राह्मण है। अब इनका पोल इन्होंने का खोला है, हम जाते ही अब रिकॉर्डिंग ना कैली, माल तैयार कैले है कि यह धरती का देवता वही नहीं के पूजा। एक बड़ा पहले गीत हम गाए थे कि पुरखन के अपने पंडित देवता बतावेला। ये जवन डी काली ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नारद, ये सब इनके पुरखे हैं। ये इनके पुरखे हैं। इनके पुरखों ने हमारे पुरखों की बलि चढ़ा दिया, हमारे पुरखों की हत्या किया, हमारे राजपाट पर इन लोगों ने स्थापित कर दिया, अपने पुरखों को देवता बना दिए, हमारे पुरखों को दैत राक्षस ससुर बना दिया। काहे बनाए पौला है भैया बतावत है। अब दोनों पंडित शिव मंगली गढ़त हमें, आ मेहरारू बेचारी वही बगल में बैठ के गीत गावत थी। आ में फराटा के इतना तेज हवा रह कि जो बुढ़वा पंडित रहल ओकर धोती टर गई। आज जब ओकर धोती टर गई तो ओकर तीनों लोक लौके लगल। मेहरारू देख लेनी अपने गीतिया में मेहरुआ कहत कि पोथिया पांचता पंडिता अरे कैला भीतर का सामान बहरे देखाई हो, भीतर का सामान तौले जवन जवन का पंडितवा जिनसवा वाला रहल ओकरे कान में खबर गई। आ जैसे वो सुनल गीत धड़ दे ओकर नजर पंडित कियन गई।
तो कल की बैठ के शिव मंगली गढ़त हम नीचे झंकता है ना हमें, तो वह शिव मंगलिया पढ़ई में कहत हो प्रीति भयो मति मान्य भयो तीनों लोक देखावत है स्वाहा। तो ले वो पन्नवा पलटत है कि ई के हट पढ़े लगा, तो पन्नवा मत देखा नीचवा देखा, तो चट दे अपन टोप के ऐसे ऐसे न कैला ऐसे। जब तोप लेला तोप के फिर ऊ पंडितवा जवाब देत हो अपन रहला भले बतावला हमारी इज्जत तू ही बचौला स्वाहा। वो दोनों पढ़ लेला। आया लड़का के बाबू लेक्चरन साहब के पते नहीं, आने लड़का के फुफ्फे के पता है, लड़का के बाबू लड़की के बाबू दरोगा हम कन्यादान भूखल हमें उन्हों के था ना कि पढ़त का हमको। आज जब पढ़ी भैले तो कहला कि लड़का के बाबू कहला हाँ बाबा, कहलो 251 दाऊ हच देना बिये को खोलल है, 2 ठे नईकी 1 ठे 50 के। अब फुटकर भुला गया ना लड़का के फुफ्फा से मांगत हो तनी 1 रुपया दिया 251 ही देत हम 251 लड़की के बाबू देत हम कितना ले 500 केथुआ के ले तो पौले के बड़ा नगद कहीं हमन बोध गया मुक्ति आंदोलन करत है कि बभनन से कम ओके छोड़ावल जाए, तो इतना बारीक हम दिमाग लगाएंगे तब उनसे हम मुक्ति पाएंगे। और मैं सिर्फ एक बात ही कहता हूं, हमें पूर्ण रूप से ये वैचारिक मामला चल रहा है, वैचारिक आंदोलन है। अपने विचारधारा से पूर्ण रूप से अगर हम ब्राह्मणों का प्रत्याग कर देते हैं तो हम उन पर 3 दिन में विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ बीमारी है कि आदमी मानत हो तो मेहरारू दे के चुटिया टाइट करत हो, आदमी मने करत हो तो मेहरारू करवा चौथ रख लेती हो। अब का मतलब हो ई ना मालूम है, नैहर में हमार भौजी करत रहे, यहाँ हमार सास दे दे पता कुछ ना करे कि कुल हो। तो ये सारी व्यवस्था से हम लोगों को जब तक हम दूर नहीं हटेंगे तब तक 3% वालों से मुक्ति पाना ये असंभव है। अगर हमें उनसे मुक्ति लेना है तो उनकी विचारधारा से और उनकी व्यवस्था से हमें दूर हटना पड़ेगा। तो लाइन कहती है